प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बोलना। एक पुराने समय की बात है दोस्तों। एक राजा को स्वप्न आया कि स्वप्न में उसके सर के सारे बाल झड़ गए और वो गंजा हो गया। राजा की नींद टूट गई। राजा व्याकुल हो उठे और राजा ने सुबह उठते ही अपने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित काफी ज्ञानी थे, विद्वान थे। उनको बुलाया और अपने सपने के बारे में उनसे सब कुछ कहा। राजपुरोहित ने इस पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद वो थोड़ा-सा चौंकन्ना हो गया और चौकन्ना होने के बाद बोलने लगा, महाराज एक बुरी खबर है। महाराज बोलने लगे, बताओ क्या बुरी खबर है? बोला, महाराज बुरी खबर ये है कि आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी महारानी और आपके जितने भी साथी सगे संबंधी हैं, वो सभी आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और राजा ने तुरंत अपने वजीर को आदेश दिया कि राजपुरोहित को कारागार में 100 कोड़े लगाए जाएं पहले और उसके बाद कारागार में बंद कर दिया जाए। राज ज्योतिषी को बंद कर दिया गया। अब महाराज ने अपनी कुंडली किसी और से भी जांच पड़ताल के लिए भेजी। तो एक ये जो जिनसे जांच पड़ताल के लिए भेजी गई वो एक नगर के बड़े ही चालाक और विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने जब कुंडली को देखा तो वो बोले, अरे महाराज आपके लिए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बोलने लगे, कैसे प्रसन्नता का विषय है? कि महाराज आपकी तो आयु बड़ी लंबी होगी। बोलने लगे, अच्छा कैसे? बोला, महाराज सबसे ज्यादा आप ही जिएंगे अपने राज्य में। महाराज खुश हो गए। महाराज ने सोने की अशर्फियां निकलवाई और सोने की अशर्फियां निकलवा के इन नए वाले विद्वान को दे दी और उनको राजपुरोहित भी घोषित कर दिया। तो दोस्तों इतनी सीधी कहानी। ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? दोस्तों ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपने सत्य भी है तो सत्य को इस प्रकार से बोलना है कि व्यक्ति को वो कड़वा ना लगे, व्यक्ति को वो झूठा ना लगे, व्यक्ति उससे बुरा ना माने। पहले वाले ने भी यही बताया था, दूसरे वाले ने भी यही बताया, बस बोलने का फर्क था। पहले वाले जो राजपुरोहित थे उन्होंने ये बताया कि महाराज आपके सामने इन सबकी मृत्यु हो जाएगी। उनको बहुत बुरा लगा। दूसरे वाले ने बोला कि महाराज आपकी आयु सबसे अधिक होगी। बात तो वही थी, आयु तभी तो अधिक होगी जब सारे मर जाएंगे इनसे। तो दोस्तों इस कहानी का सिर्फ जो मोरल है, जो इस कहानी से सीख मिलती है, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आपको जो भी बात कहनी है वो बात इस प्रकार से कहें कि सामने वाले को बुरी ना लगे। धन्यवाद दोस्तों।